नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं। कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है एंड इवैल्यूएट देम एज डायरेक्टेड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इवैल्यूएट देम एज डायरेक्टेड का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, उसने बोला कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई पहले करो। देखो x इन द ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2। ओके, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। जो आंसर आ जाएगा उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे हम x इज इक्वल टू 1 पे। कैसे करते हैं हम आपको बताना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये एक्सप्रेशन है आपके पास, क्या लिखा है? x इन द ब्रैकेट x माइनस 3 और प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ज्यादा परेशान नहीं होना आपको। कितने टर्म्स हैं टोटल? 2 टर्म्स है, पता है आपको? ये आपका फर्स्ट टर्म है और प्लस लगाए ये आपका सेकंड टर्म है। तो 2 आपका ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे रहने दो। ये जो है ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये x क्या है? मोनोमियल है और x माइनस 3 क्या है? बाइनोमियल है। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बच्चों x इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको ऐसे रहने दो। तो ये x आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, और फिर x आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। सो x इंटू एक्स करेंगे पहले और माइनस x इंटू 3 करेंगे, x इंटू 3 करेंगे। और देखो ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से, ठीक है, मोनोमियल का बाइनोमियल से, और प्लस यहाँ पे कॉपी किया और ये वाला 2 यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है ना। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर कितना आ जाएगा? 2। ओके ना। अब देखो माइनस x इंटू 3 बोलो चाहे 3 इंटू एक्स बोलो, बात क्या है? सेम। ये तो पता है ना, x इंटू 3 बोलो और चाहे 3 इंटू एक्स बोलो, बात क्या है? सेम है। तो 3 इंटू एक्स कितना आ जाएगा? 3x, और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा और प्लस में 2। बच्चों यहाँ पे गलती नहीं करनी, आप x को उठा के 2 से मत मल्टीप्लाई कर देना ना, केवल इतना मल्टीप्लाई होगा। ये तो एक अलग टर्म है ना, प्लस के बाद भाई टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो एक अलग टर्म है और ये क्या हो रहा है? मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ भी तो माइनस लगा है, तो ये 2 टर्म हो गया। हाँ, ये 2 टर्म हो गया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है ये, मतलब ये x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करा, कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ गया, ठीक, और प्लस का 2 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। तो ये एक पॉलिनोमियल आपका ऐसा बन गया, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितना आ गया इसका? सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ गया इसका? सिंप्लीफाइड वर्जन ये रहा, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब जब सिंप्लीफाई हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करने के बाद हमको इसको इवैल्यूएट करना है। क्या बोला है कि एंड इवैल्यूएट देम एज डायरेक्टेड। ठीक है, एज डायरेक्टेड का मतलब x की जो वैल्यू दी बच्चों वो उठा के आप इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, बस। ठीक है, तो हम इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू 1। सुनो बच्चों, सुनो, इवैल्यूएट कैसे करते हैं उसको समझो। जहां जहां x आ रहा है, जो आपने सिंप्लीफाई किया हुआ है उसमें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आपको क्या रखना है? 1 रखना है। देखो देखो देखो, अगर आप कंफ्यूज हो, मैं आपको एक छोटा सा सवाल कराऊं, इसको छोड़ो अभी आप। मान लो मैंने आपको सवाल दिया x प्लस 3, ये क्या बाइनोमियल है, ठीक, हमने बोला फाइंड x प्लस 3 एट या फॉर x इज इक्वल टू 1। यानी कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ या इस बाइनोमियल की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना आपको क्या करना है? जहां जहां x से क्या रखेंगे? x की वैल्यू रख देंगे। x की कितना रखेंगे? 1। तो ये x लिखा था, x की जगह 1 लिख दो, बस, कुछ नहीं करना है। प्लस को ऐसे ही कॉपी कर लो, 3 को ऐसे ही कॉपी कर लो, ठीक। सो 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4। आ गया करना? और दिखाते हैं आपको। मान लो बच्चों उसने बोला फाइंड या इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालो, इवैल्यूएट x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 फॉर x इज इक्वल्स टू 2, ऐसे बोला उसने, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आपको क्या रखना है? जो x की वैल्यू दी हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, कंफ्यूज मत करिएगा। ये देखो x की जगह आपने क्या रखना है? ये देखो आपका क्या है? पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है। सो जहां जहां x आ रहा है, x की जगह आपने क्या रखना है? 2, ठीक। सो x की जगह हमने क्या रखा? 2, और x के ऊपर स्क्वायर लगाया तो 2 के ऊपर स्क्वायर भी लगाना है, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सुन लो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे करो, x का स्क्वायर है, यानी कि x को ब्रैकेट में लगो और लिखो और पूरा स्क्वायर लगा दो ऊपर, और प्लस ये वाला x और प्लस 2। अब तो समझ में आएगा। अब x की जगह, बस x की जगह आपने 2 लिखना है। तो ये x लिखा है, इसको x को हटा के आपके x की वैल्यू लिख दो। x इज इक्वल टू 2 है, तो x की जगह आपने 2 लिखना है और यहाँ ब्रैकेट लगाए तो हम ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ स्क्वायर लीजिए, और प्लस ये वाले x की जगह कितना आ जाएगा? 2 और प्लस 2, ये लीजिए। सो 2 का स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 होता है, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो कितना आ जाएगा? 2 × 2 = 4 और प्लस 2 और प्लस
2, ये तो आता करना 4 + 2 6 + 2 8 आ गया, ये लीजिए। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से इस सवाल को करके दिखाओ। एक और दें, सुनो, मान लो आपको दे दिया होता उसने x³ ये ऐसे, ठीक है, बोलता कि इवेलुएट x³ और प्लस x² और प्लस 2 एट x = 3 या x = 2 दे दिया होता। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो आओ कैसे करेंगे। ये x का क्यूब है, यानी कि इसको हम x लिख के फिर क्यूब लगा देंगे और प्लस ये x का स्क्वायर है, x लिख के हम स्क्वायर लगा देंगे और प्लस 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, जहां जहां x आ रहा है वहां हम क्या रखेंगे 2, मतलब x की जो भी वैल्यू देगी उसको हम वहां पे रख देंगे। ओके, सो x की जगह कितना रखेंगे 2, सो 2 और x के ऊपर क्यूब लगाए तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब और प्लस x की जगह 2 और स्क्वायर और प्लस 2। हाँ भाई 2 की पावर 3 कितना होता है 6, नहीं 2 3 नहीं करना है, ना 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 ना, 2 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों, बात समझो, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 2 की पावर 4 होता है तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 मत कर देना, ना 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 ना, तो 2 की पावर 3 क्या है 2 × 2 × 2 और प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और प्लस 2। ओके, नाउ 2 × 4 × 8 आ जाएगा और प्लस 2 × 4 और प्लस 2, 8 + 4 12 + 2 14 यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 2 पे कितनी है 14 है। समझ में आ गया सवाल। बस अब ऐसे ही जैसे हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो बस वही हमें इस क्वेश्चन में करना है। हमें क्या करना था ये जो पॉलिनोमियल है पहले इसको सिंप्लीफाई करना था, ये ऐसा आ गया। ठीक, अब जब ये ऐसा आ गया तो फॉर x = 2 हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो हम इस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, क्या है x² - 3x और प्लस 2। सही है। अब देखो बच्चों x का स्क्वायर यानी कि x का क्या है स्क्वायर है, ठीक, -3 × x है तो 3 × x है और प्लस में 2 है। अब इसमें वैल्यू रखना शुरू करो, जहां जहां x है हम क्या रखेंगे 1, सो x की जगह हमने क्या रखना है 1, सो 1 का स्क्वायर -3 × x की जगह 1 और प्लस 2। अब सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, भाई 1 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 1 × 2 मत कर देना, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1, सो 1 × 1 1 -3 × 1 3 और प्लस 2। नाउ बच्चों देखिए माइनस ये 1 के आगे कुछ नहीं प्लस, तो प्लस माइनस पहले इन दोनों को करो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा और 3 के आगे माइनस है तो माइनस, और ये वाला प्लस का 2 ऐसे ही हमने कॉपी कर लिया। नाउ -2 + 2 माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 - 2 आंसर क्या आएगा 0। जब भी सेम नंबर होते हैं साइन अलग होता है तो कट जाता है, आंसर कितना आता है 0। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पे कितनी है 0 है। ओके, नोट कर लीजिए। लेते हैं एग्जांपल नंबर 5 का पार्ट 2, 3y × 2y - 7 -3 × y - 4 -63 फॉर y = 2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसको y = 2 के लिए इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब 3 × यहाँ कुछ नहीं तो इंटू यानी कि 3y × 2y × 2y -7 और -3, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू y - 4 -63। ओके, अब देखो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये 3y डिस्ट्रीब्यूट होगा 2y पे और 7 पे, है ना। सो क्या आ जाएगा 3y × 2y और फिर माइनस लगाएंगे और 3y × क्या करेंगे 7, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम करेगा। मैं इसको आपको अलग से करके दिखाऊं, देखो माइनस का क्या है 3 और ब्रैकेट में क्या लिखा है y - 4। ओके, तो बच्चों ये इंटू है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं आप समझो, जब भी यहाँ नेगेटिव नंबर होगा ना बाहर तो y के आगे साइन देख लो, y के आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस, y के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे प्लस। ओके, सो माइनस प्लस माइनस 3 × y ऐसे करेंगे। ओके, फिर ये वाला माइनस है और इधर भी क्या है माइनस है, जब यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे माइनस हो तो आपका आंसर प्लस आएगा। कैसे, -3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे -4 से, ये मतलब होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 × 4 यानी कि कितना हो जाएगा 12। तो देखो यहाँ से आ जाएगा -3y और प्लस 3 4 12, ठीक। यहाँ पे ये करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखो माइनस लिखा है बच्चों, माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 × y 3y, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई किया करिए, माइनस प्लस माइनस, ओके, और 3 × y 3y। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला, भाई ये यहाँ पे आया पहले -3 × y -3y और -3 × -4 कितना होता है +12। कैसे, माइनस माइनस प्लस 3 × 4 12, करेक्ट, और -63 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, -3 × -4
वो सोच रहे होंगे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। ना 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 ना, वो अलग कॉन्सेप्ट था। -3 -4 अगर लिखा होता तो क्या होता, माइनस माइनस प्लस करते, 4 + 3 7 और साइन लगता बड़े नंबर का, यानी कि 4 के आगे माइनस है तो माइनस। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 से। बच्चों यहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और 3 4 12, तो इसलिए +12 आ गया यहाँ पर। बात समझ कि नहीं, माइनस माइनस प्लस 3 4 12। नाउ सॉल्व करते हैं। 3 2 6, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2, ओके, -3 7 21, -21 और y और -3y, ओके स्टूडेंट्स, और +12 और -63। नाउ अब देखिए लाइक टर्म्स जो है उसको हैंडल करेंगे हम लोग। ये 6y² ऐसे ही रहेगा और इन दोनों को देखो, ये लाइक टर्म्स हैं, ये सुनो, ये लाइक टर्म्स है। कैसे, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो आंसर इसका कितना आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। भाई चेक करो ना, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, -21y है और -3y है, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि दोनों को ऐड कर दो, 21 + 3 कितना आ जाएगा 24y और साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो 3 और y में से बड़ा कौन है, सॉरी 3 और 21 में से बड़ा कौन है 21, तो 21 का साइन आएगा माइनस। सो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 21 + 3 24 और दोनों के पास y था तो y। ओके नाउ अब इन दोनों को साथ साथ हैंडल करेंगे लाइक टर्म से, नंबर से। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 63 में से 12 माइनस करो तो 63 - 12 कितना होगा, 3 - 2 1 और 6 - 1 5, और साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का। ओके तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करके 51 आया और 63 बड़ा है तो 63 का साइन लगाएंगे, यहाँ आएगा माइनस। ओके ये लीजिए, क्या दिक्कत है। अब ये आपका सिंप्लीफाई आ गया, ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये क्या है आपका, ये है आपका सिंप्लीफाइड वर्जन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है हमें, कहाँ पर, y = 2 पर। ओके सो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ओके नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास है 6y² -24y और -51। अब इसमें जहाँ जहाँ y हम क्या रखेंगे 2, लेकिन उसके पहले इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 6y² का मतलब 6 × y² होता है, -24y का मतलब 24 × y और -51। अब सुनो, इसको हम लिखेंगे 6 × y² का मतलब y की पावर 2 ऐसे, ठीक, और -24 × y और -51। अब हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ y है हम क्या रख देंगे 2 रखिए, तो 6 × y की जगह हमने क्या रखना है 2, और y के ऊपर स्क्वायर लगाए तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, -24 × y की जगह 2 -51। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, तो 6 × 2 का स्क्वायर हो गया 4, -24 × 2 48 और -51। नाउ 6 4 24। ओके स्टूडेंट्स, और -48 और -51, ठीक है। सो यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, देखिए बच्चों एक मिस्टेक हो गई मेरे से, y = -2 दिया था, कितना दिया था -2। ओके ये मेरे से मिस्टेक हो गई, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम -2 रखेंगे, तो y की जगह माइनस, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ y है हमें -2 दिया है क्वेश्चन में। ओके तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 × y की जगह क्या लिखेंगे -2 स्क्वायर, -24 × ये y को ब्रैकेट में कर लो, यानी कि y की वैल्यू -2, ओके, और -51। अब देखिए इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बच्चों -2 का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब होता है पता है आपको, सुनो, -2 का स्क्वायर इसका मतलब होता है कि -2 × -2। ओके बच्चों समझ लो, अगर 2 का स्क्वायर होता तो इसका मतलब क्या होता है 2 × 2, तो अगर -2 का स्क्वायर यानी कि -2 × -2 तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मुंह में बोलने में साइन आएगा वही लगाएंगे, तो माइनस माइनस यानी कि प्लस और 2 × 4 यानी कि प्लस का 4, प्लस तो लिखा नहीं जाता यानी कि 4, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ओके तो 6 × -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस, जो मुंह में बोलने में आएगा वही साइन लगाओगे, माइनस माइनस प्लस, और 24 × 2 48 और -51। ओके ये आ गया, ठीक। नाउ 6 4 24 और प्लस 48 और -51। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे,
यहाँ भी प्लस है, 24 के आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, दोनों को ऐड कर दो, सीधा सा दिख रहा है 24 प्लस 48 कितना आ जाएगा, ऐड करो 24 और प्लस 48 कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4 12, 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7, ओके 72 यानी कि प्लस का 72 और क्या बचा माइनस 51। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब 72 माइनस 51 सीधे सीधे आ रहा है, हाँ देखो 72 माइनस 51, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 5 2, सो आंसर कितना आ गया हमारे पास 21। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों, याद रखिएगा। देखिए क्या, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कहीं पे -2 का क्यूब हो तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, -2 इंटू -2 इंटू -2। ओके ठीक है, समझ लेना जरा क्या बता रहा हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पहले इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 2 4, प्लस का 4 आ गया, इंटू में माइनस का 2 है, ठीक तो प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस माइनस यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस -4 टू द 8, आंसर कैसा है माइनस में। सुन लो ध्यान से, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि कितना 2 टू द 4 टू द 8 होता है, सही है, 2 क्यूब का मतलब 8 होता है, तो -2 का क्यूब का मतलब आंसर तो 8 आएगा बच्चों, लेकिन आगे माइनस लगेगा। ओके अब सुनो, कभी भी पावर अगर ऑड हो, ऑड तो समझते हो ना, पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस में आता है, लेकिन कभी भी अगर पावर इवन नंबर हो तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। चेक करिए, -2 का स्क्वायर था तो ये देखिए यहाँ पे पावर कैसी इवन है, तो बस आप ये सोचो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और पावर कैसी इवन है, तो आंसर आएगा प्लस में। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल दें, नोट करिए इसको, और एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, सो ये सब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए टाइम टू टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मान लो बच्चों उसने दिया होता -2 की पावर 4, तो बताओ आंसर कितना आता, आंसर कितना आता, इसका मतलब क्या है, पहले बताओ आंसर माइनस में आता कि प्लस में, तो जवाब है प्लस में। क्यों, पावर कैसी है 4 है जो कि इवन नंबर है, जब भी इवन नंबर होता है पावर में तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके सो यानी कि 2 की पावर 4 कर लो, कितना होता है 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। ओके, और आंसर कैसा आएगा प्लस का। अब पूछेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि -2 की पावर 4 का मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 होता है, करेक्ट। सो यहाँ से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टू द 4 का प्लस का 4 आएगा, माइनस माइनस इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, 4 4 जा 16, ये लो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर उसने दिया होता आपको क्या -2 की पावर 5, अब बताओ आंसर कैसा आएगा, पावर कैसी है ऑड है, तो आंसर कैसा आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 5 कर लो, है ना, कितना होता है 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, और 2 की पावर 5 32 होता है, याद रखना। सो -32 आया इस बार आंसर। अब पूछेंगे क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि बच्चों -2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 यही होता है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। इन दोनों का करते तो +4 आता, फिर इन दोनों का करते तो +4 आता, फिर इसको ऐसे ही कॉपी करते और 4 4 जा 16 होता, और 16 इंटू -2, अब 16 प्लस का है, -2 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 16 होता 32, इसलिए माइनस में आता। तो याद हो गया, अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव है, और अगर पावर ऑड है तो आंसर क्या है नेगेटिव है, हमेशा याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।